नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फारसी साम्राज्य के सबसे प्रमुख राजा कौन से थे और इनमें सबसे जो महान राजा हुए वो कौन से थे। सबसे पहले इसमें नाम आता है साइरस महान किंग का। सेकंड नाम है इसका डेरियस महान प्रथम। तीसरा नाम आता है इसमें ज़ेरेक्सिस प्रथम। इनको ज़र्क्सिस के नाम से भी जाना जाता है। ज़र्क्सिस ने मिस्र और बेबीलोन के शक्तिशाली विद्रोह का दमन किया और आंतरिक विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया 1486 से 480 ईसा पूर्व में। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो इनके समय में प्रमुख लड़ाई हुई थी वो कौन सी थी। इस पे प्रमुख है थर्मोपाइली की लड़ाई। इनमें 300 यूनानी सेनाओं ने ज़ेरेक्सिस की विशालकाय सेना है उनको कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो ज़ेरेक्सिस की सेना थी उन्होंने इनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और आगे बढ़ गए यूरोप और फारस की सीमाओं तक। अब नई चीज़ें और पढ़ते हैं इसमें कि एथेंस पर कब्जा 480 ईसा पूर्व थर्मोपाइली की जीत के बाद ज़ेरेक्सिस की सेना ने ग्रीस के दिल एथेंस तक पहुंच बना ली। उन्होंने पूरे एथेंस शहर को जला दिया। इवन कई जो सांस्कृतिक विरासत होती है, सांस्कृतिक धरोहर होते हैं, उनको भी नष्ट कर दिया। और जो उन्होंने पिछली हार का बदला था यूनान से वो ले लिया। अब इन जो सबसे लास्ट नाम आता है वो लास्ट नाम है शाह अब्बास का नाम। इसमें थोड़ा डेट पढ़ लेते हैं। शाह अब्बास को सबसे महान फारसी साम्राज्य का बिल्डअप राजा भी कहा जाता है। इन्होंने अपने जो साम्राज्य था उनको पुनर्गठित किया। इसके अलावा गन पाउडर का इस्तेमाल किया युद्ध में किया। और इसके अलावा ये जो किस वंश के थे, शाह अब्बास थे सफ़ाविद वंश के राजा। इन्होंने अपनी जनता और सेना को एकत्रित और पुनर्संगठित किया। सबसे पहले थोड़ी इनकी विजय के बारे में पढ़ते हैं। उज़्बेकों पर विजय, ये इनकी फर्स्ट विजय थी 1598। डेट थोड़ी याद रखिए 1598। शाह अब्बास ने फारस के पूर्वी हिस्सों पर हमला करने वाले उज़्बेकों को हेरात के पास एक भयंकर युद्ध में हराकर खदेड़ दिया। और खुरासान प्रांत, आपने खुरासान का नाम जरूर सुना होगा। खुरासान प्रांत में को इन्होंने वापस उज़्बेकों से जीत लिया। सेकंड जीत है इनकी ओटोमन साम्राज्य पर जीत हासिल करना 1603 से 1618 तक। फारस के सबसे बड़े दुश्मन ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते। इनमें तबरीज, जॉर्जिया, अज़रबैजान और बगदाद, आज का आधुनिक मेसोपोटामिया जैसे महत्वपूर्ण नगर शामिल थे। और इन जो क्षेत्र थे या इन शहरों पर फारस साम्राज्य का जो हमेशा के लिए है वो नियंत्रण हो गया आज को छोड़ के। तो आज के लिए इतना ही। तो आज आपको मुझे ये बताना है पर्सिपोलस किस पुराने देश की राजधानी का नाम था। पर्सिपोलस।